तो अब छात्र नॉर्मल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बात समझ में नहीं आ रही है। कल गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे? विधानसभा पे ढेला ही ना मारेंगे। अगर आपको वैसे भी नहीं समझ में आएगा तो किसी विधायक की बेटी को उठा लेंगे। और लड़कियां वहां पे थी, लड़कियों को भी चोटें आई हैं, तो इस पे क्या कहिएगा? तिरंगा का इस तरह से अपमान क्या सही है बिहार में? देखिए, मारना तो गलत है। अगर आप किसी को, कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है और आप उसको मारेंगे। एसएससी का जो पेपर लीक हुआ था दिसंबर के महीने में, उसका विरोध करने के लिए हजारों छात्र एक साथ उतर जाते हैं। हजारों छात्रों को मात्र 2 मिनटों में बिहार की पुलिसिया व्यवस्था का है या फिर बिहार की सरकार रौंदवा देती है, और किसी का सर फूटता है तो किसी का पैर टूटता है। जब एक खबर 50 लोग दिखा रहे हैं तो उसमें मैं क्या नया दिखा दूंगा? अब सलोनी वायरल है, पूरा बिहार वही दिखा रहा है, तो उसमें अब मैं दिखाऊंगा भी तो क्या नया दिखाऊंगा? हालांकि एक वीडियो मैंने भी किया। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं, इनको शायद मुझे लगता है बिहार में सभी लोग जानते होंगे। कुमार अभिनव भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेट्रोल के ऊपर आप लगातार तीसरी बार मुझे लगता है वीडियो बनाया है। इस बार जो वीडियो आपने बनाया था, तो क्या सोच कर वहाँ गए थे पेट्रोल पे बनाने के लिए, या फिर तेल डलवाने गए तो फिर बना दिए? सोच के गए थे बनवाने के लिए, और डलवाने से पहले तेल, वीडियो बनाने से पहले तेल डलवाए, और तेल डलवाने के बाद हमने चेक कर लिया कि कितना सही है कितना गलत है। इस माध्यम से लोगों को बताया कि ये एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि पेट्रोल जो आपको दिया जा रहा है वो शुद्ध है कि नहीं। फिल्टर पेपर जिसको कहा जाता है। अच्छा, आप सबसे अलग मुद्दा खोज रहे हैं और लगातार शुरू से ही अलग करते रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सोचते हैं? अलग करने का सोच है, या फिर चाहते हैं कि जो भीड़ है आजकल पत्रकारिता के दौर में बहुत सारे लोग हो गए हैं, उनसे अलग करना है, या फिर क्या सोच है आपकी अलग करने की? अलग अलग से कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग देखिए, जो कर सकता है, जो बेहतर कर सकता है वो आदमी बेहतर करता है। मुझे लगता है कि जब एक खबर 50 लोग दिखा रहे हैं तो उसमें मैं क्या नया दिखा दूंगा? अब सलोनी वायरल है, पूरा बिहार वही दिखा रहा है, तो उसमें अब मैं दिखाऊंगा भी तो क्या नया दिखाऊंगा? हालांकि एक वीडियो मैंने भी किया है, लेकिन अब एक के अलावा उस पे 10 और मैं क्या नया दे सकता हूँ? मुझे नहीं लगता है उसमें कुछ नया देने लायक मेरे हिसाब से है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो जब सब लोग उसको दिखा रहे हैं तो मैं कुछ और दिखा दूं, लोग कुछ और भी देखें उस समय में, ये कोशिश होती है। अच्छा, आज बिहार में बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ था दिसंबर के महीने में, उसका विरोध करने के लिए हजारों छात्र एक साथ उतर जाते हैं। हजारों छात्रों को मात्र 2 मिनटों में बिहार की पुलिसिया व्यवस्था का है या फिर बिहार की सरकार रौंदवा देती है, और किसी का सर फूटता है तो किसी का पैर टूटता है, और सभी लोगों को खदेड़ दिया जाता है। तो क्या बिहार में समझ लिया जाए कि छात्रों का अब कहीं कोई हक नहीं रह गया? देखिए, समझने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव जी पहले इसी बात का विरोध करते थे, अब सपोर्ट में खड़े हैं। पहले भाजपा इस बात के सपोर्ट में खड़ी थी, अब विरोध में खड़ी है। तो छात्र के हिस्से तब भी लाठियां आई थी, लाठियां अब भी आ रही हैं, और लाठियां आगे भी आएंगी, क्योंकि सरकारें हमेशा से इस मामले में असंवेदनशील रही हैं, तो वो असंवेदनशील ही रहेंगी। अच्छा, जो जिस तरह से लाठी बरसाई जा रही थी, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर कुछ लोगों के हाथ में इससे पहले भी तिरंगा झंडा था। एडीएम साहब ने जिस तरह से मारा था, आपने देखा था, और आज फिर से वही दृश्य देखने को मिला। हालांकि मुझे नहीं पता कि रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं वो दृश्य, लेकिन आज भी कुछ लोगों के हाथों में झंडा था, उन लोगों पर लगातार एक साथ 5-10 पुलिस वाले मिलकर मार रहे थे। कई लोग तो बाइक से गिर गए, कई लड़कियां वहां पे थी, लड़कियों को भी चोटें आई हैं। तो इस पे क्या कहिएगा? तिरंगा का इस तरह से अपमान क्या सही है बिहार में? देखिए, मारना तो गलत है। अगर आप किसी को, कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है और आप उसको मारेंगे तो वो क्या करेगा? अब लोग कहते हैं, देखिए, अग्निवीर में जिस तरह से रेलवे को फूंका गया, हम लोग कह देते हैं कि गलत हुआ, लड़कों ने गलत किया। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हम सही तरीके से अपनी बात रखते हैं तो सरकार बात सुनती नहीं है। अब हमें मजबूरी में गलत कदम उठाना पड़ता है। तो अब छात्र नॉर्मल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बात समझ में नहीं आ रही है। कल गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे? विधानसभा पे ढेला ही ना मारेंगे। अगर आपको वैसे भी नहीं समझ में आएगा तो किसी विधायक की बेटी को उठा लेंगे, तो और दिक्कत हो जाएगी। तो छात्रों की जो भावनाएं हैं उसको समझना बेहद जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को इतना हुकअप नहीं करना चाहिए कि उसका गुस्सा उस लेवल पे चला जाए कि वो कुछ भी उल्टा सीधा कर दे। अच्छा, एक और चीज कि आप एक नया शो चला रहे हैं, दी कुमार अभिनव शो, शायद उस पे एक ही वीडियो अभी तक चला है आपका, मनीष कश्यप भैया का। तो उस पे किस तरह के लोगों को आगे लाने की सोच रहे हैं, और कब तक दूसरा वीडियो आने? दूसरा वीडियो अगले 5 दिन के अंदर आ जाएगा, और कोशिश हमारी ये है कि उन लोगों को लेके आए जिन्होंने अपना नाम और पहचान बनाया है किसी भी वजह से। अब उसमें यह टारगेट नहीं है कि बड़े बड़े लोगों को लाया जाए,
टारगेट ये है कि गुमनाम से नाम तक का सफर तय किया जाए। मतलब मनीष कश्यप सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि वो पत्रकार हैं या फिर उनकी फैन फॉलोइंग है। सीधी बात है, हमारी उनकी बनती है, हमारी उनसे बनती है, बातचीत अच्छी होती है। तो हमें लगा कि पहले ये शख्स है जो आराम से मेरे कहने पे आ सकते हैं, बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ कहे बताए, तो ये आ जाएंगे। और जब ये आएंगे तो इनके बाद भाई जब मनीष कश्यप आ गए तो आप भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है। तो मनीष कश्यप के बाद अब नेक्स्ट करने वाले हैं हम लोग, नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं, शो के माध्यम से ही पता चलेगा कि कौन है। और इसके बाद ये सिलसिला चलेगा, लेकिन हाँ मतलब उतना फास्ट नहीं रहेगा कि हर दिन आ जाए या हर 10 दिन पे आ जाए, थोड़ा सा लंबा गैपिंग रहेगा। चलिए फिर से राजनीतिक मुद्दे पे बढ़ूंगा कि बिहार में चाहे आपने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि भाजपा थी तब भी वैसा ही हो रहा था, लाठी खा रहे थे। आज जेडीयू भी और आरजेडी है तब भी लाठी खा रहे हैं, जिसकी भी सरकार रही हो लाठी। तब आखिर बिहार के लोग और छात्र विश्वास करें तो फिर किस पे करें? देखिए, छात्रों के पास ऑप्शन है नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए और भगवान के भरोसे बैठिए। आखिर कैसे फिर इतना मेहनत करने के बाद बहुत नहीं, सारे बच्चे देखिए, ऐसे हैं, नहीं पहले सुन लीजिए सवाल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जमीन गिरवी रख के, अपनी मम्मी का गहना गिरवी रख के, उनके माता पिता भी चाहते थे कि हमारे गहने बिक जाए, हमारी जमीन बिक जाए, लेकिन मेरे घर से एक अधिकारी मतलब कुछ किसी भी चीज़ में सरकारी नौकरी लेकर मेरा बेटा है और मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है और गरीब ही रह जाता है और फिर वापस निराश होकर घर जाता है, तब ताने भी सुनना पड़ता है। इस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, छात्रों का दर्द मैं अच्छे से समझता हूँ क्योंकि मैं छात्र रहा हूँ और अभी भी हूँ। और तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको किसी भी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी ही पड़ेगी और बिना डरे, बिना थके, उन लोगों को बोलने दीजिए, बिना डरे, बिना थके, बिना हारे आपको अपना काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो। चलिए आखिर में हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहिए? यही कि आप लगातार करते रहें, बेहतर करते रहें और शुभकामनाएं हैं कि आप भी जो है वो लगातार अपना सिलसिला जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू।